नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीजीके के अंदर मध्य प्रदेश इतिहास की। ठीक है। मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत दोस्तों आज मध्य प्रदेश इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों आज हम देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अभी आगामी एग्जाम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस में एमपीजीके जरूर पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश इतिहास के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, इसके लिए हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से चलती रहे, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं दोस्तों, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि बालाघाट जिले के अंतर्गत जो लांजी का किला आता है, ठीक है ना, वो किस राजवंश से संबंधित है। चंदेल, मौर्य, कलचुरी या गोंड। ठीक है, बालाघाट में लांजी का जो किला है ना दोस्तों, वो किस राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा गोंड राजवंश से संबंधित है। ठीक है, लांजी का किला जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, वो गोंड राजवंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में निर्मित पुराने मदरसा को किसके रूप में जाना जाता है। एरन, उजर, खिलजी या बाबर मदरसा। ठीक है ना, आपको बताना है कि जो चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में जो निर्मित पुराने मदरसा हैं दोस्तों, उसको किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उसे किस रूप में जाना जाता है, उजर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और एक एक उत्तर को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर ही आपको सिलेक्शन के और करीब लेकर जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन का है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है ये। प्रतिहार वंश के शासकों ने बनवाया था, सुंग वंश के शासक ने, प्रहार वंश के शासक ने या चंदेल वंश के शासक ने। ठीक है, तो दोस्तों खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है ना, वो किन्हीं ने करवाया था दोस्तों, चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों द्वारा ही खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण है वो करवाया गया था। ठीक है, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के किस जिले में मिले हैं या किस जिले से मिले हैं। ठीक है, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर या मुरैना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख है ना, वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में से मिले हैं। ठीक है, दतिया जिले में मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, दतिया जिला। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 46 लिखा गया है। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि अशोक ने विदिशा के जो सृष्टि की पुत्री है उनसे विवाह किया था, तो उनका नाम बताना है दोस्तों आपको कि क्या है। महादेवी, संघमित्र, पुष्पांजलि या अवंतिका। तो दोस्तों अशोक ने विदिशा की सृष्टि की जो पुत्री से विवाह किया था उनका नाम था महादेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, महादेवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं कि आपको बताना है वह कौन सा स्थान है जो मुरैना में स्थित है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। खजुराहो, सिहोनिया, सबलगढ़ या बानमोर। तो दोस्तों वो स्थान है आपका सिहोनिया। याद रखिएगा, जो कि मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है सिहोनिया। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, रट डालिएगा। ठीक है, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है वो है मांडू, मुरैना, रीवा या धार। ठीक है, आपको बताना है उस प्राचीन शहर का नाम जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। रट लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल, मांडू को कहा जाता है परित्यक्त शहर। ठीक है, जो कि एक प्राचीन शहर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की। अब आपको बताना दोस्तों कि ग्वालियर में जो सिंधिया वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको
वंश की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया? सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। 1959 को, 1956 में, 1954 में या 1955 में? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था ना वो 1956 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश का एकीकरण। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। उज्जैनी, ओमकारेश्वर, सांची या महेश्वर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनकी जो राजधानी वो थी उज्जैनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि शाहजहाँपुर में किसके द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। बिल्कुल रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एज इट इज पूछा जाएगा आपको। हैदर अली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको बस टिक करना है हैदर अली पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी गर्मियों की छुट्टियों मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी। झाबुआ, ग्वालियर, शिवपुरी या आगर मालवा? तो दोस्तों वो जगह कौन सी थी? आगर मालवा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में जहाँ मुगलों को लोकप्रिय जगह थी या घूमने के लिए, ठीक है, आगर मालवा, याद रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? अशोक के द्वारा कराया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? अब आपको बताना है दोस्तों कि प्राचीन काल में जो आगर मालवा है वो किस साम्राज्य की राजधानी थी। चोल, परमार, गुप्त या मौर्य? ठीक है, तो दोस्तों प्राचीन काल में जो आगर मालवा थी ना ये थी दोस्तों परमार वंश की या परमार साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, परमार साम्राज्य की राजधानी थी प्राचीन काल में आगर मालवा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर किसके राज्य का हिस्सा बना? भोपाल के राज्य का, विंध्य भारत के राज्य का, मध्य भारत के राज्य का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो अलीराजपुर था ना वो मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बना था, ठीक है। मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बना था भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद। कौन? अलीराजपुर, ठीक है, याद रखिएगा। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की, ठीक है। पन्ना शहर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई आपको बताना है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महाराजा छत्रसाल के द्वारा पन्ना शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, महाराजा छत्रसाल। मध्य प्रदेश में पूर्व काल में अवंती किसे कहा जाता था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि अवंती किसे कहा जाता था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उज्जैन को अवंती के नाम से भी जाना जाता था मध्य प्रदेश में पूर्व काल में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? आपको बताना है दोस्तों कि विराटेश्वर का जो मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, ठीक है। महाराज हंसराज देव, महाराज राजदेव, महाराज छतराज देव या महाराज युवराज देव? तो दोस्तों विराटेश्वर का जो मंदिर है ये महाराज युवराज देव के द्वारा निर्मित कराया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, महाराज युवराज देव ने विराटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, रख लीजिएगा। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा सम्राट है जिसके लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था। शेर खान, अकबर, समुद्रगुप्त या हुमायूं? तो वो था सम्राट था दोस्तों अकबर,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग है वो चरण पादुका ग्राम को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा चरण पादुका ग्राम। 22 नंबर क्वेश्चन है, किलो का रत्न किसे कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कि किलो का रत्न किस दुर्ग की संज्ञा है? याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर दुर्ग, ठीक है, ग्वालियर का दुर्ग या जो किला है उसे किलो के रत्न की संज्ञा प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? आपको बताना है कि रानी अवंतीबाई जो है वो कहाँ की शासिका थी दोस्तों? रामगढ़ की, ठीक है, रामगढ़ की शासिका थी रानी अवंतीबाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई? ठीक है, आपको बताना है कि तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी, ठीक है, 18 अप्रैल 1860 को, 18 अप्रैल 1859 को, 17 अप्रैल 1860 को या 17 अप्रैल 1859 को, ठीक है, तो दोस्तों एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1859। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था? मंदसौर, भोपाल, सांची या खंडवा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाब मेल जो हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, खंडवा रेलवे स्टेशन में घटित हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा खंडवा। किस जिले में असीरगढ़ का किला है? ठीक है, आपको बताना है कि असीरगढ़ का जो किला है वो किस जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बुरहानपुर जिला, रट लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा, एज इट इज क्वेश्चन पाइएगा और टिक लगाइएगा, बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जान लिखा गया है, ये जन्म है, ठीक है, जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कब और कहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है दोस्तों सभी को पता है 23 जुलाई 1906 को झाबुआ जिले में हुआ था, ठीक है। चंद्रशेखर का आजाद का जो जन्म है 23 जुलाई 1906, याद रखिएगा, ये डेट हो गई, और कहाँ हुआ था? झाबुआ में हुआ था, ठीक है। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में जो पहला झंडा सत्याग्रह था वो कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? जबलपुर से शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, जबलपुर से शुरू हुआ था पहला झंडा सत्याग्रह, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सभी को पता है दोस्तों कि भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा सांची में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप स्थित है वो सांची में स्थित है, ठीक है। चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि जो चावल आंदोलन हुआ था दोस्तों वो किस नगर में हुआ था? उज्जैन, रीवा, सांची या खजुराहो? ठीक है, नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। चावल आंदोलन याद रखिएगा रीवा नगर में हुआ था, ठीक है, रीवा में हुआ था चावल आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में गदर सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि गदर जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों नीमच छावनी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा नीमच छावनी। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब और किस वंश के राजाओं ने किया? ठीक है, जब इससे पहले और क्वेश्चन आया था दोस्तों ये, तो हमें ये तो पता है कि दोस्तों चंदेल राजाओं ने किया था। अब यहाँ चंदेल एक ही दिया तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो 950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना है किस जगह स्थित है मोहम्मद गौस का मकबरा, तो दोस्तों ये स्थित है आपका ग्वालियर में, ठीक है, मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तानसेन का मकबरा किस जगह स्थित है?
ठीक है। तानसेन का मकबरा किस जगह स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो जो तानसेन का मकबरा है दोस्तों, ये भी कहाँ स्थित है, आपका ग्वालियर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह पर स्थित है, ठीक है। रानी लक्ष्मी की समाधि किस जगह पर स्थित है, मांडू, शिवपुरी, ग्वालियर या जबलपुर। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर ही आएगा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की भी जो समाधि है वो ग्वालियर में ही स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैनसांग एक चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया था, चंदेरी, महेशमती, दसपुर या नीमच। तो दोस्तों हैनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश के जिस स्थान का भ्रमण किया था दोस्तों, वो स्थान है महेशमती। ठीक है, महेशमती का हैनसांग द्वारा भ्रमण किया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब हुई थी। अब आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो होलकर राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1739 में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की जो स्थापना है वो 1739 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था। अब आपको बताना दोस्तों कि जो चरण पादुका नरसंहार हुआ था मध्य प्रदेश में, वो किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में हुआ था, छतरपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, उपेंद्र, कलराज, श्रीहर्ष, अमोद या कृष्णराज ने। तो दोस्तों परमार वंश की जो स्थापना है वो उपेंद्र कलराज के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, उपेंद्र कलराज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 40 नंबर की ओर, क्या है देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पूछा गया है कि त्रिपुरी जो है वो किस वंश की राजधानी थी, चलपुरी। ठीक है, चलपुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस तिथि को हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस तिथि को हुआ था दोस्तों, आपको यहाँ पर सन बताना है कि कब हुआ था, 1945 आपको याद रखना है। ठीक है, बुंदेला विद्रोह हुआ था इस तिथि को। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 1945, याद रखिएगा। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया, रॉबर्ट क्लाइव, रेडक्लिफ, फिशर या गोटोविन। तो दोस्तों चरण पादुका नरसंहार जो है वो किसके आदेश पर किया गया था, फिशर के आदेश पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ। ठीक है, आपको मध्य प्रदेश इतिहास के ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है। मध्य प्रदेश का जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1930 में। ठीक है, कब हुआ था, 1930 में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह संपन्न हुआ था। ठीक है। तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था, विश्वासघात किसने किया था दोस्तों, तात्या टोपे के साथ ये किया था दोस्तों मानसिंह ने। ठीक है, मानसिंह ने विश्वासघात किया था तात्या टोपे के साथ। शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ स्थापित है, भोपाल, ग्वालियर, सीहोर या सीधी। ठीक है, शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में जो छतरी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थापित है, सीहोर में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सीहोर में स्थापित है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।